press the bell icon on the YouTube app and never miss an मिस्टर मोदी जो हमारे मिनिस्टर है, उनको हम किसी रिलीजन की नजर से नहीं देखते। वो हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन है तो वो हिंदू, वो ये सच्चाई की बात है कि है, असलियत में वो हिंदू हैं। और एक हिंदू को क्यों सोचना पड़ रहा है मुस्लिम खवातीन की मुफाद के बारे में? क्यों हमारे मुस्लिम लीडर्स क्यों इसमें पीछे रह गए? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में जो है महिलाओं को खुद उठकर पूछना चाहिए। या ना जी। शायद जो मैं चीज ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारा शायद मर्दों का जो है माइंड सेट ऐसा बन जाता है कि भाई खवातीन वुमेन जो सी है हमारे पे ऊपर आके रूल करेंगी, हमें ऑर्डर करेंगी या ऑर्डर देंगी, तो ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब मर्द तो मर्द है और ये चीजें, ये जो माइंड सेट। बिलीव मी, ये माइंडसेट इवन हिंदू फैमिलीज में भी होता है, ऐसे नहीं कि मुस्लिम फैमिलीज में। तभी तो मुझे हैरानगी है कि क्यों सिर्फ तो फिर हिंदू लीडर्स भी तो इसकी मुखालफत कर सकते थे। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया से। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ मिलकर देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि ये हिंदू फैमिलीज में भी होता है। अच्छा, कई सारी ऐसी कॉमेडी वाली वीडियो सरफेस हो रही हैं जो मैं आजकल देख रही हूँ जब से वुमेन्स आरक्षण बिल पास हुआ है। जैसे कि हरियाणा से एक वीडियो आई जहां पर एक औरत ना झाड़ू फेंक देती है अपने हस्बैंड के सामने और कहती है कि आज से तू झाड़ू लगा। वो कहता है मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, तू पागल होगी। तो कहती है मैं सरपंच बन के झाड़ू लगाऊंगी, अच्छी लगूंगी क्या? मतलब यही चीज ये एक्सेप्टेड था, इवन हरियाणा की हिंदू फैमिली भी एक्सेप्टेड था कि घर की साफ सफाई औरत ही करेगी। ऐसे तो ही है। उस ये बात सच नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही ऐसे सोचते हैं, हिंदूज भी ऐसे सोचते हैं, मगर वो तो कर रहे हैं ना काम, और खवातीन की मुफाद के काम कर रहे हैं जी, उनके लीडर्स। तो हमारे लीडर्स क्यों नहीं कर रहे हैं? जी। ऐसा ही है। ये दरअसल सोसाइटी में, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, एक सोसाइटी में कंसेप्ट शायद बन चुका है। खासतौर पे मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, हम्म। इंडिया में भी अगर होगा तो आप बता रही हैं। याना जी, अब आते हैं कश्मीर की तरफ। हमारे यहाँ पे इस टाइम जो सिचुएशन है, बिलीव मी, हमारा तो बात करना नहीं बनता। मतलब इकोनॉमी के हवाले से जो हमारी सिचुएशन है, हम किसी इंडियन के साथ बात नहीं कर सकते। कंपैरिजन तो बहुत दूर है। अगर लेट्स सपोज इधर मेरी और आपकी डिबेट होती है तो मैं एक सवाल तो करूंगा, उसके बाद आप अगर कोई एक सवाल करेंगे मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी है। लेकिन ये सारी सिचुएशन, ये सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा जाके यूनाइटेड नेशंस में उठाता है, और वही कश्मीर जो जहां पे कोटली के एरिया में पाकिस्तान साइड में लोगों ने खंबे उखाड़ के फेंक दिए कि भाई आप इस्लामाबाद इन खंबों को ले जाएं, हमें आपकी बिजली आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। उस कश्मीर का मुद्दा, इंडिया साइड कश्मीर का मुद्दा जब यूनाइटेड नेशंस में उठाया जाता है तो कश्मीर के लोग, आप क्योंकि कश्मीर से बिलोंग करती हैं, क्या अब आज के दौर में क्या फील करते हैं? हंसते हैं, रोते हैं, क्या मतलब थोड़ा सा बताएंगी आप? हम कुछ फील ही नहीं करते, हम इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते। ये बड़ा सा ऐसा टॉपिक हो गया है, ये ऐसा मौजू हो गया है जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं। जी, अब बात वहां तक आ गई है, अस्पताल नहीं है वहां पर, और जहां पर है प्राइवेट अस्पताल वहां इलाज करना लोग अफोर्ड नहीं करते, वहाँ की गरीब आवाम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ की आवाम को नहीं मिली है, जो चीजें उनको, जैसे गिलगित बाल्टिस्तान में एजुकेशन सब्सिडीज प्रॉमिस की गई थी, वहाँ के स्टूडेंट्स को वो नहीं मिल रही है। जिन रोड्स की का वादा किया गया था कि यहाँ रोड्स बनेंगे जिससे इनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो नहीं दिया जा रहा। तो अब वो वक्त आ गया है कि जो आपके साइड का कश्मीर है, वहां के लोग ये बताएं पाकिस्तान को कि आप जहां भी जाओगे वहां अब आप हमारे हक की बात करो कि हमें ये सब नहीं। अगर आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से हमें ये सब आप नहीं दे रहे हैं, अगर पैसों की कमी है तो पैसे ही मांग लो। जहां भी जाते हो यूनाइटेड नेशन में पैसे ही मांग लो, लेकिन अब हमारे हक की बात करो। अब उस तरफ की हक की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कि जैसे आपने बोला है कि भाई अभी इस टाइम पे इंडिया साइड कश्मीर की बात करना पाकिस्तान का बनता नहीं है। अगर बात करनी है, पैसे लेने हैं या हेल्प लेनी है, तो अपने लोगों के लिए बात की जाए। मैं इसे 100% एग्री करता हूँ और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अपने घर को तो देख लो, और पाकिस्तान साइड कश्मीर क्या, पाकिस्तान साइड लाहौर को ही देख लो, आप गुजरांवाला को देख लो। हमारे यहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, हम जाके बोले जी कश्मीर में इंडिया साइड में बहुत जुल्म हो गया, इंडिया साइड में ये हो गया, जबकि अब पूरी दुनिया को पता है वहां पे G20 की मीटिंग हो गई, पूरी दुनिया को पता है वहां। 45% सुसाइड रेट 47% है पाकिस्तान में, आप समझ सकते हैं। और ज्यादातर लोग सुसाइड इसलिए करते हैं अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वो सुसाइड करते हैं।
तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ जो कोई आर्मी में सर्व कर रहा है सिर्फ उसी की लाइफ और लाइफस्टाइल अच्छी रहे और बाकी लोग क्या मायने नहीं रखते। जो बाकी जो आवाम है पाकिस्तान की, क्या वो मायने नहीं रखते? अच्छा, आप देखिए चोरी चकारी कितनी बढ़ गई है पाकिस्तान में। ये पेटी क्राइम्स क्यों बढ़ते हैं? जब लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो आपको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में जो मुद्दे हैं वो अब सर्वाइवल के पॉइंट पे पहुंच गए हैं। इट इज नो मोर पॉलिटिक्स, इट्स नो मोर सियासत, इट हैज रीच्ड अ पॉइंट ऑफ सर्वाइवल। एंड ह्यूमन राइट्स के नाते, इंसानियत के नाते बहुत जरूरी हो गया है कि वहाँ की गरीब आवाम की बात सुनी जाए और रखी जाए और उनकी मुसीबतों को कम करने की कोशिश की जाए। ठीक है। जी। जाना जी, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, या कभी हम जब मीडिया में देखते थे तो पाकिस्तान से कोई भी स्टेटमेंट आती थी, इंडिया के मीडिया बहुत भड़क उठता था, बहुत मतलब यह है कि वो जज्बाती, उधर से भी रिस्पांस आता था। अब मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अभी इंडिया कनाडा का इशू हुआ, इसमें भी स्टेटमेंट दी, लेकिन इंडिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई उसको जो सा वो इतना हाईलाइट नहीं किया गया। फिर इसके बाद अभी यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की तरफ से बार बार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इंडिया इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी और इतना मतलब क्या समझते हैं अब इंडिया में, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान की किसी स्टेटमेंट को सीरियस लेना छोड़ गए हैं या क्या? इसमें आप अपना कहना चाहेंगे? पहले हम अक्सर देखते थे पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेते। लंबी लंबी डिबेट होती थी आपस में, एक दूसरे को इधर से स्टेटमेंट आ रही है वहां से, अभी तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। मैं वही कह रही हूँ, जब पाकिस्तान की आवाम खुद पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेती तो हम क्या लेंगे? देखिए, जब सोहबत पे भी डिपेंड करता है। जिस तरह की सोहबत आजकल इंडिया में है, जिस तरह से इंडिया की पॉपुलैरिटी परवाज कर रही है, जैसे कि चंद्रयान का जो केस है, एमबीएस के साथ उठना बैठना हो रहा है, सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जब उठना बैठना हो रहा है तो इंडिया जाहिर सी बात है उस चीज पे ध्यान देगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है उस पे कैसे ध्यान जाएगा? जब सोहबत ही बदल चुकी है तो सोच भी बदल जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से इंडिया आगे बढ़ रहा है, आप देखिए इसरो के काम देखिए, कहाँ कहाँ हमने, और मेक इन इंडिया के काम देखिए, G20 जो हुआ अभी अभी, ऐसी बहुत चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में परवाज कर रही है। एंड इस सिचुएशन में आप देखिए सोहबत जो हमारी है, अब मैं आपको छोटा एग्जांपल दे देती हूँ। अब कोई अगर शाहरुख खान और सलमान खान के साथ कंपनी रखता है फॉर एग्जांपल, तो उसको कहाँ से टाइम होगा? फॉर एग्जांपल वो कहाँ से इस चीज पे ध्यान देगा कि अली जफर क्या कर रहा है, या आप मेरी बात समझ रहे हो, या अली ऐसे जफर प्राउड मैटर करती हैं आपकी कंपनी क्या में? जाके बोल रहा है? फ्रेंड्स अगर, जी, आपके फ्रेंड्स अगर शाहरुख खान सलमान खान हैं, तो पाकिस्तान का अली जफर क्या बोल रहा है, पाकिस्तान की वीना मलिक क्या बोल रही है, उस पर आप ध्यान देंगे क्या? तो ये चीज है ना, आपको समझने की जरूरत है। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, बट दैट्स द ट्रूथ। डेफिनेटली। और मुझे मुझे देखें, ये 2 पॉइंट पे बहुत खुशी हुई, जैसा कि आपने अप्रिशिएट भी किया इसी वीडियो में कि भाई पाकिस्तान में अगर खासतौर पे पॉलिटिक्स की बात करें तो वुमेन का जो सीट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा है। मुझे इस चीज का नॉलेज एज सच नहीं था। ये आइडिया था कि भाई यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थोड़ा पॉलिटिक्स के अंदर काफी खवातीन है, लेकिन आपने ये बताया। फिर आपने देखें ये बोला कि पाकिस्तान को अगर आवाज उठानी है तो अपने हक के लिए उठाए, दूसरों के मुद्दों पे जब आवाज उठाएंगे उससे इमेज भी खराब होता है, उससे हमारे रिलेशन भी खराब होते हैं, और 76 उससे साल वैलिडिटी भी खराब हो जाती है। देखिए, दुनिया भर में अगर आप जाते हैं, आपको अगर प्लेटफॉर्म मिलता है, तो जो चैलेंजेस आप एज अ कंट्री फेस कर रहे हो, अगर आप उसकी बात ना करते हुए किसी और की बात करेंगे बार बार, तो उससे कुछ नहीं होने वाला ना। ना वो कोई और, उसका कोई फायदा हो रहा है जिसकी आप बात कर रहे हो, ना आपका कोई फायदा हो रहा है। दो तरीके से फायदा नहीं हो रहा। एक तो ये कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको हेल्प भी करना चाहती हैं, वो किस तरह हेल्प करेंगी? क्योंकि जो मुद्दा आप उठा रहे हो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है ना? जो सोल्यूशन आप चाहते हो वो कभी नहीं होगा। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर पाकिस्तान को हेल्प करना चाहे, चाहे वो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो या सिविल सोसाइटीज हो, वो किस तरह हेल्प करेंगी? अगर आपने मुद्दा ही गलत, आप हेल्प ही गलत चीज के लिए मांग रहे हो, तो आपने अपनी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी उस प्लेटफॉर्म पे जाके। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।